बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 10.2 है ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। द ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज नंबर गिवन टू ईच एटम और आयन इन अ कंपाउंड दैट शोज us its degree of oxidation. It is the apparent charge on an atom per atom of an element in the molecule or an ion. तो इस ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। टॉपिक नंबर 10.2 है ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहली जो बात की गई है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। इन दोनों टर्म्स का एक ही मतलब है। और ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, कि कोई एटम कितना ऑक्सीडाइज हुआ है। इट इज द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो इट इज क्या है? इट इज अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम या फिर पर एटम ऑफ एन एलिमेंट, पर एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जो एक एटम है उसके ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। HCl में अब हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हमें पता है कि इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर है तो नहीं, लेकिन अपेरेंटली इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आना है और इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आना है। तो इसी अपेरेंट चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके साथ प्लस या माइनस का साइन जरूर डाला जाता है। प्लस माइनस साइन इज नेसेसरी। और अगर जितना प्लस में ज्यादा नंबर होगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, और माइनस में जितना बड़ा नंबर है तो वो कम ऑक्सीडेशन नंबर को जाहिर करेगा। जैसे दरम्यान में 0 होता है, एक साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं, +1, +2, +3, +4 जैसे नंबर लाइन होता है, और उसकी दूसरी साइड पे -1, -2, -3, -4। तो ये माइनस वाली साइड पे नंबर कम होता जा रहा है और इस प्लस वाली साइड पे नंबर बढ़ता जा रहा है। इस डायरेक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। प्लस में नंबर जाहिर करते हैं कि एटम ऑक्सीडाइज हुआ है और माइनस में नंबर जाहिर करते हैं कि एटम इज रिड्यूस्ड। दीज साइंस शो एटम ऑक्सीडाइज्ड, और ये जो माइनस में नंबर है इसका मतलब है कि एटम इज रिड्यूस्ड। मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अभी हम वो रूल्स पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। टॉपिक नंबर 10.2.1 है ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अनकंबाइंड स्टेट में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सल्फर है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ हुआ, सिर्फ अपने जैसे एटम्स के साथ कंबाइन हुआ हुआ है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सोडियम जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे अनकंबाइंड स्टेट में पड़े हुए हैं। तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होता है। जब भी कोई एटम अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो तब उस केस में किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या किसी दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता। जैसे हम क्लोरीन की एग्जांपल देख लें तो 2 क्लोरीन के एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसी तरह जितने भी सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फिर नेक्स्ट रूल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी करीब होंगे तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो यहाँ पर अब इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। द फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होगा -1। पीरियोडिक टेबल में कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा।
और जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। इसी तरह ग्रुप 7 या फिर ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में आ जाते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके अलावा एस्टेटिन। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बताया हुआ है। इन पहले 3 ग्रुप्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इनके ग्रुप नंबर के साथ मैच करता है। और जो ग्रुप 7 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। जो ज्यादातर कंपाउंड्स होते हैं उनमें इनका यही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस भी होती हैं। अब एक्सेप्शंस में यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस रूल के मुताबिक +1 होना चाहिए था, और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में इसका यही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी इसका +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन मेटल हाइड्राइड में जब कभी भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, क्योंकि मेटल के ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होता है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को देगा तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है और इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले कहीं और से तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाता है। तो ये इन दोनों स्टेट्स में रह सकता है, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रह सकता है, क्योंकि इस केस में तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी भी ये स्टेबल होगा। और इधर ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, और जो एटम डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वो भी स्टेबल होता है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज्यादातर कंपाउंड में -2 होता है। ये -2 इसका ऑक्साइड्स में होता है। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। अब जैसे पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। पर ऑक्साइड है जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसको अगर खोलकर लिखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1/2 होता है, -1/2। इधर -1 है और इधर -1/2 होगा। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा KO2, पोटाशियम है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। ये रहे 2 ऑक्सीजन के एटम और ये पोटाशियम। पोटाशियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है और -1/2 का चार्ज इसके ऊपर होगा, तो -1/2 का चार्ज इसके ऊपर होगा। ये एक सुपर ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। तो ये ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। मोस्ट कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा। अगला रूल है कि मोनो एटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर ही होगा, उसका चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे क्लोराइड आयन है तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। इसके बाद है एल्यूमिनियम 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3+। फिर अगला रूल है कि न्यूट्रल कंपाउंड में जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स होता है वो 0 होता है। न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अब जैसे HCl है तो HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ओवरऑल ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रल होगा। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है जिसमें सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है। +1 -1 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल ये सोडियम क्लोराइड जो है ये न्यूट्रल होगा। फिर अगला रूल है पॉली एटॉमिक आयन के बारे में। पॉली एटॉमिक आयन का जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू चार्ज। पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं अमोनियम आयन NH4+। अब अगर इसको हम खोल कर लिखें तो नाइट्रोजन है, यहाँ पर अमोनियम के आयन को खोल कर लिखा है। ये नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है।
ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन चूंकि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इसको एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये नाइट्रोजन के करीब होगा। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस वजह से इसके ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा और तीनों हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, चूंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का जो -3 का चार्ज है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिनके ऊपर ओवरऑल +3 का चार्ज होगा, ये -3 का चार्ज +3 का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसकी वजह से इस ओवरऑल NH4 के मॉलिक्यूल के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ये इधर इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। अगला पॉलीएटॉमिक आयन की एग्जांपल है कार्बोनेट आयन, CO3 का आयन। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन के एटम डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है और 2 ऑक्सीजन के एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर माइनस का। अब इधर कार्बन के चारों बॉन्ड्स पूरे हैं। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है जो इधर पूरे हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम और इसके 2 बॉन्ड पूरे हैं, तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ये वाले जो 2 ऑक्सीजन है इनके ऊपर माइनस का चार्ज है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कार्बोनेट का आयन है इसके ऊपर -2 का चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और ये इधर एक बॉन्ड पेयर हो गया और इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। इधर भी ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं और ये नेगेटिव चार्ज मतलब बाहर से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और इसका अपना था, ये इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया है। एक और एग्जांपल है सल्फेट आयन की। सल्फेट के आयन के ऊपर भी -2 का चार्ज होता है। अगर हम इसको खोल कर लिखें तो सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और इन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा क्योंकि इन्होंने बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन को लिया है और एक एक इलेक्ट्रॉन इनका अपना था, जिसकी वजह से ओवरऑल सल्फेट के आयन के ऊपर -2 का चार्ज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट में ट्रांजिशन मेटल्स की बात की गई है कि ट्रांजिशन मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है। ट्रांजिशन मेटल्स विल हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है, कहीं पर इनका एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो कहीं पर कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे आयरन की एग्जांपल ले लें तो आयरन का कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी तरह कॉपर का कभी +1 होता है तो कभी +2 होता है। मैंगनीज की एग्जांपल ले लें, मैंगनीज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है। इसी तरह कुछ मेटल्स तो ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक वेरी करता है। जैसे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी होता है और +7 भी होता है। ये इस वजह से होता है कि इनका वैलेंस शेल जो है वो D होता है। इनका वैलेंस शेल D होता है जिसके अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि वेरिएबल है तो हमेशा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि कभी किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिखा जाता है तो कभी ऐसे लिखा जाता है, यानी कभी साइन नंबर के बाद लिखा जाता है तो कभी साइन जो है वो नंबर से पहले लिखा जाता है। तो ये दोनों कन्वेंशन ठीक हैं, लेकिन ये पुराना कन्वेंशन है ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने का और ये न्यू है, तो इस वजह से अभी ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है और ये न्यू है। न्यू जो IUPAC सिस्टम है उसने ये वाला कन्वेंशन जो है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए प्रपोज किया है और इस कन्वेंशन को अभी पुराना माना जाता है, तो इस वजह से इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला टॉपिक है 10.2.2 फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर रेडिकल। किसी कंपाउंड या रेडिकल में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए उन सारे रूल्स को अपने जहन में रखना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। कोई मेटल नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो और उसका कंपाउंड हो तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम किया जाता है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड में Na2S सोडियम मेटल है और सल्फर जो है ये नॉन मेटल है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लेते हैं। ओवरऑल ये जो है ये न्यूट्रल है। अब 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम होगा, चूंकि 2 सोडियम के एटम्स है प्लस सल्फर 1 है तो 1 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर होगा और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल का 0 है। 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम होता है +1,
1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो कि हमें मालूम करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0 टू 102 प्लस, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0, ये +2 दूसरी साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बराबर हो जाएगा -2 के। तो ये सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 निकल कर आता है। अगला है कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल विद अ नॉन मेटल। इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर भी नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ओवरऑल इस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 0 का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हमें मालूम करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, +2 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है -2, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 2 2 4 -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मालूम करना है तो इस -4 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर निकल कर आता है +4, यानी SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इधर सोडियम सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट था -2। चूंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस वजह से इधर सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर सल्फर जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि सल्फर इधर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। कंपाउंड आइंस, कंपाउंड आइंस के एक एग्जांपल है सल्फेट, जिसके ऊपर ओवरऑल -2 का चार्ज है। इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मालूम करना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है -2 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा +-4 2 8 इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर यहाँ पर -8 को इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये +8 हो जाएगा और निकल कर आता है +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट आयन के अंदर है +6। फिर इसके बाद हमसे नाइट्रेट आयन के बारे में पूछा गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है -2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस -3 2 6 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा -1 प्लस 6 और ये आ जाएगा +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट के अंदर है +5। फिर इसके बाद क्विक चेक 10.1 है। पहला सवाल है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सप्लेन करना है हमें। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसा अमल जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। जिंक हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइज्ड। फिर नेक्स्ट रिडक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और ये रिड्यूस हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने डिफाइन करना है और हमें एग्जांपल भी देनी है। तो अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ये अमल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जाता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक चेंजेस फ्रॉम 0 to +2, देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। फिर नेक्स्ट रिडक्शन को अगर हम देखें तो अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो रिडक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर चेंजेस फ्रॉम +2 to 0, देयरफॉर द कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो ये अमल रिडक्शन कहलाता है। फिर इसी क्विक चेक 10.1 का क्वेश्चन नंबर सी है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है।
जो पहला पार्ट है इसमें सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है और उसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करना है। पार्ट ए में हमें सोडियम का ऑक्साइड दिया हुआ है और इसमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है। तो ओवरऑल सोडियम ऑक्साइड जो है न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1 होता है, चूंकि सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और इधर जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 2 1 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर है, ये इस साइड पर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है -2। फिर पार्ट बी में हमें ICl3 दिया हुआ है जो कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस है और इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है आयोडीन का। तो हम इक्वेशन बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन प्लस ऑक्सीडेशन 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बराबर हो जाएगा 0 के। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन हमने मालूम करना है प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन होता है -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन प्लस -3 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन बराबर हो जाएगा, ये 3 इस साइड पर आएगा तो ये +3 हो जाएगा। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकल कर आता है +3। फिर अगली एग्जांपल है डी, जिसके अंदर हमें पोटाशियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है K2Cr2O7। अब यहाँ पर क्रोमियम जो है ये एक ट्रांजिशन मेटल है और ट्रांजिशन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है और इसी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम करना है। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हम जमा करेंगे तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस 2 इंटू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 इंटू पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है प्लस 2 इंटू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 1 2 प्लस 2 इंटू क्रोमियम और -7 2 14 इज इक्वल टू 0। ये 2 इंटू क्रोमियम इधर ही लिख देंगे और ये -14 इस साइड पर आएगा तो ये +14 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। 14 - 2 12। ये 2 इंटू क्रोमियम है, ये 2 इस साइड पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकल कर आता है +6। K2Cr2O7 में जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। एक क्रोमियम का +6 है तो दोनों क्रोमियम का +12 हो जाएगा।